का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 9.1 के जो एग्जाम्पल हैं, आज अपन उनको सरल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने उदाहरण नंबर 3 है। इसमें बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने क्या किया है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मैंने आपके सामने बनाया। ये मेरे पास में 1.5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद में मेरे को ये क्या है, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। ठीक है, अब इसमें यह बोला जा रहा है कि एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है कौन, एक प्रेक्षक। अब अपने को क्या करना है, एक 28.5 मीटर की दूरी पर अपने को एक चिमनी बनानी है। ये मैंने आपके सामने बना दी चिमनी। ठीक है, और ये चिमनी आपके सामने कहां पर है, ये आपके सामने है। यहाँ पर एक बार ऐसा लिख दे तो ये चिमनी है। ठीक है, अब ये 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये चिमनी आपके सामने 28.5 मीटर, कहने का मतलब जो प्रेक्षक है वो ये चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये मेरे पास में 28.5 मीटर है। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि उसकी आंखों से, अब ये प्रेक्षक यहाँ पर है, इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, इसकी आंखों से चिमनी का शिखर यही तो है। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण मेरे पास में कितने डिग्री का है, वो मेरे पास में है 60 डिग्री का। अब मैं इसको इससे मिला देता हूँ एक बार। ये मेरे पास में यहाँ पर कितने डिग्री का है, ये मेरे पास में 45 डिग्री का है। ठीक है, अब आपको यह भी पता है कि अगर ये 1.5 है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपके सामने 1.5 ही हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में अगर ये 28.5 है तो ये भी आपके सामने क्या होगी, 28.5 मीटर ही होगी। अब मेरे को क्या पूछा गया है, मेरे से यह पूछा गया है कि जो मीनार नहीं, जो चिमनी है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कर। ये मैंने आपके सामने एक चिमनी बनाई है, इसकी ऊंचाई मेरे को क्या करनी है, ज्ञात करनी। ये कंप्लीट मेरे पास में ऊंचाई मेरे को ज्ञात करनी है। अब ध्यान से सुने, मेरे पास में यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरे पास में 1.5 हो जाएगा। ये तो मेरे पास में हो जाएगा 1.5 मीटर। अब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है। सबसे पहले मैं आपके सामने नामकरण कर देता हूँ। यहाँ पर लिखूँ मैं ए, यहाँ पर मैंने लिखा है बी, यहाँ पर मैंने लिखा सी, यहाँ पर लिखूंगा डी, यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, मेरे को पहले तो सी डी ज्ञात करनी है। सी डी ज्ञात करने के बाद इस सी डी के अंदर मैं बी सी और जोड़ दूंगा तो मेरे पास में कंप्लीट चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। तो आएगी, ये चिमनी की ऊंचाई आपके सामने बी डी कंप्लीट है। अब ध्यान से सुने, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पर मेरे पास में एक तो ए ई बराबर मेरे पास में बी सी, उसका मान मेरे पास में है 1.5 मीटर है। और उसके बाद में ए बी बराबर मेरे पास में है यहाँ पर सी ई, उसका मान भी मेरे को दिया जा रहा है 28.5 मीटर, तो दिया जा रहा। अब मेरे पास में यहाँ पर मेरे को एक एंगल भी दिया जा रहा है, कोण भी दिया जा रहा है। यहाँ लिखूंगा कोण, यहाँ पर सी ई और डी बराबर मेरे पास में 45 डिग्री का है। और मेरे पास में जो चिमनी है, चिमनी जो ऊंचाई है, यहाँ पर लिखूंगा मैं चिमनी, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई मेरे पास में कंप्लीट क्या है, बीडी है। बीडी ये मेरे को क्या करनी है, याद करनी। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सीडी निकालूंगा। तो सीडी कैसे निकालूंगा, अब आपको यह भी पता है कि आपके सामने यहाँ पर न्यूनकोण के सामने की भुजा तो आपके सामने क्या होती है, लंब होती है।
ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने की भुजा आपके सामने कर्ण होती है और शेष भुजा आपके सामने क्या है, आधार है। अब कर्ण तो यहाँ पर काम में भी नहीं आ रहा, लंब और आधार काम में आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ये त्रिभुज सी डी ई में, यहाँ पर मैं लिखूंगा त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर में यहाँ पर लंब बटे आधार, भाई यही तो लिखूंगा। अब लंब का मान मेरे पास में क्या है, सी डी है, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा सी डी, बटे में आधार मेरे पास में क्या है, सी ई है, ये तो लिखूंगा। अब यहाँ पर मेरे को मान मेरे को दिया जा रहा है, इसमें मैं पुट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टेन, और थीटा का मान मेरे पास में है, कोण का मान मेरे पास में 45 डिग्री, तो यहाँ लिखूंगा 45 डिग्री बराबर में सी डी का मान मेरे पास में ऐसा मान के चलिए कि एच मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एच बटे में, और ये सी ई का मान मेरे पास में है 28.5, यहाँ लिखूंगा मैं 28.5। अब टेन 45 डिग्री का मान मेरे पास में एक, बराबर में एच बटे में यहाँ पर लिख देता हूँ 28.5, बटे में एक लगा के यहाँ पर क्रॉस गुणा करते हैं, तो यहाँ पर एच बराबर कितना प्राप्त हुआ, 28.5। ये आपके सामने यहाँ पर जो एच है ना, वही तो आपके सामने क्या है, सी डी है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि सी डी बराबर एच बराबर मेरे पास में आया 28.5 मीटर, ये तो आया। अब ध्यान से सुने, यहाँ पर मेरे को ज्ञात तो करना है बी डी, यहाँ पर लिखूंगा मैं कि चिमनी की ऊंचाई, यहाँ पर लिखूंगा अतः चिमनी चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई वो मेरे पास में यहाँ पर है आपके सामने बी डी। ये बी डी किन किन से बना है, वह एक तो आपके सामने बी सी से, ठीक है, प्लस में यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ मैं एक बार आपके सामने, चिमनी की ऊंचाई मेरे पास में क्या है, बीडी है। बीडी आपके सामने किस किस से बना है, एक तो आपके सामने बीसी, और प्लस में क्या लिखूंगा मैं, सीडी लिखूंगा, यहाँ पर लिखा सीडी। अब बीसी का मान मेरे पास में है, बीसी का मान तो मेरे पास में 1.5 है, प्लस में सीडी, सीडी का मान मेरे पास में अभी अभी मैंने मान निकाला था, वो मेरे पास में 28.5, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हो जाएगा 30 मीटर। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा अतः चिमनी की ऊंचाई वो मेरे पास में कितनी प्राप्त हुई है, चिमनी की ऊंचाई आपके सामने 30 मीटर प्राप्त हुई है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, आपके सामने भूमि के एक बिंदु P से मैंने कोई बिंदु लिया एक P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये मेरे पास में क्या है, भवन है, ये इसकी ऊंचाई मेरे पास में यहां से लेके यहां तक, इसकी ऊंचाई मेरे पास में कितनी है, 10 मीटर है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इस वाली भवन का शिखर यही है, इसका उन्नयन कोण मेरे पास में कितना है, 30 डिग्री का है। और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, भवन का शिखर यह है, इसके ऊपर एक ध्वज को लहराया गया है, और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो अपने को ध्वज दंड की लंबाई, एक तो मेरे को ये लंबाई ज्ञात करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने इसको मान लिया h, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को ज्ञात करनी। फिर इसमें यह बोला गया है कि बिंदु P से भवन की दूरी भी ज्ञात कीजिए, बिंदु P से भवन की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी भी मेरे को क्या करनी है, ये तो मेरे पास a है, मेरे को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी मेरे को ज्ञात करना है। यह बिंदु P से भवन की दूरी है। अब मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, P तो ये हो गया, A B C यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले अपने को H का मान, और एक तो अपने को H का मान निकालना, और बिंदु P से भवन की दूरी को मैंने आपके सामने अक्ष मान लिया, ये मेरे पास में अक्ष है, ये एक तो अक्ष का मान
और एक एच का मान अपने को निकालना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो यहाँ पर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं आपके सामने देखो मेरे को क्या क्या दिया जा रहा है वो तो एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरे को दिया जा रहा है एक तो ए बी, ए बी का मान मेरे पास में 10 मीटर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे को एक तो मेरे को यहाँ पर एंगल दिया जा रहा है कौन सी पी ए, सी पी ए, सी पी ए, वो तो मेरे पास में 45 डिग्री का है। और मेरे पास में यहाँ पर तो मेरे पास में 45 डिग्री का है। फिर इसमें मेरे को दिया जा रहा है कि कोण बी पी ए, यहाँ लिखूंगा कोण बी पी ए, वो मेरे को दिया जा रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपके सामने जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो यहाँ पर मैं लेता हूँ। यहाँ लिखूंगा त्रिभुज पी ए सी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करण तो देखो आपको मैं यह भी समझा देता हूँ कि यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा आपके सामने क्या होती है, कर्ण होती है। और जिस भी न्यून कोण को ले रहे हो, जिस भी न्यून कोण को ले रहे हो उसके सामने की भुजा आपके सामने क्या होती है, लंब होती है। और शेष भुजा आपके सामने क्या है, आधार है। अब देखो यहाँ पर कर्ण तो कोई काम में नहीं आ रहा क्योंकि आपने कोई इसका मान तो अपने को पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पर लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं कि टेन थीटा, टेन थीटा बराबर मेरे पास में है लंब बटे कर्ण, लंब बटे लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर लंब का मान मेरे पास में, लंब मेरे पास में हो गया AC, यहाँ पर लिखूंगा AC बटे में कर्ण लंब बटे आधार होता है, पर टेन थीटा का अनुपात लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार। अब लंब का मान तो मेरे पास में क्या है, AC है, यहाँ पर लिख देता हूँ AC बटे में आधार मेरे पास में क्या है, PA है, मैं लिखूंगा PA। उसके बाद में इसके अंदर में मान में यहाँ पर मान पुट करता हूँ, यहाँ लिखूंगा टेन, यहाँ पर कोण का मान मेरे ये मेरे पास में दिया जा रहा है 45 डिग्री, ये वाला एंगल आपके सामने 45 डिग्री का है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 45 डिग्री बराबर में AC का मान मेरे पास में क्या क्या बना। यहाँ पर देखो ये AB का मान तो आपके पास में कितना 10 है, और फिर आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ H आपके सामने BC है बटे में PA का मान मेरे पास में क्या है, अक्ष है, ठीक है। टेन 45 का मान 1 बराबर में 10 प्लस का H बटे में x बटे में 1 लगा देता हूँ, क्रॉस गुणा करूंगा तो यहाँ पर x बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ 10 प्लस का H। मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया यहाँ पर 1। उसके बाद में मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं आपके सामने जो छोटा वाला त्रिभुज है वो भी यहाँ पर काम में लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसीलिए काम में ले रहा हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर x का मान निकल जाए, x का मान मैं इसमें पुट कर दूंगा और मेरे फिर मैं h का मान निकाल लूंगा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास में इसमें भी लंब बटे आधार ही काम में आ रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज PAB में, यहाँ पर लिखूंगा मैं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब का मान मेरे पास में क्या है, AB है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने AB बटे में आधार मेरे पास में क्या है, PA है, यहाँ पर लिख देता हूँ PA। अब टेन थीटा, अब आपके पास में एंगल का मान आपको दिया जा रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर में AB आपके सामने कितनी 10 ही तो है बटे में, और यहाँ पर PA आपके सामने अक्ष है। अब टेन 60 डिग्री का मान नहीं, टेन 30 डिग्री का मान आपके सामने होता है 1/√3, 1/√3 बराबर में 10/x, मैंने यहाँ पर क्रॉस गुणा किया। अक्ष बराबर मेरे पास में, अक्ष बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ 10√3, ये तो हुआ।
x बराबर मेरे पास में कितना प्राप्त, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुआ है 10√3। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इसको समीकरण नाम दे दिया 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x का मान समीकरण 1 में रखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने ये वाला x का मान इसमें पुट किया, तो यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा 10√3 बराबर में 10 प्लस का h। यहाँ से मैंने h का मान निकाला, तो यहाँ लिखूंगा 10√3 माइनस का 10 इसीलिए किया है कि ये मेरे पास में प्लस का मान है, बराबर के इधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा। h बराबर मैंने यहाँ से 10 कॉमन लिया, तो 10 कॉमन लेने के बाद मेरे पास में प्राप्त हुआ 3 माइनस का 1। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन में यहाँ पर रूट का मान भी दे रखा है, ये रूट के 3 का मान भी 1.732 है मेरे पास में। तो चलो इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे, और इसमें जो जो ये मेरे से पूछे गए हैं वो अपने को बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को यह पूछा गया है कि ध्वज दंड की लंबाई जो मेरे पास में है BC है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा अतः यहाँ पर लिख देता हूं अतः ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई आपके सामने यहाँ पर BC है। BC को मैंने आपके सामने H माना था, यहाँ पर लिख देता हूँ BC बराबर मेरे पास में यहाँ पर मान प्राप्त हुआ है 10√3 और माइनस का 1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, 10 कोष्टक √3 माइनस का 1 मेरे पास में प्राप्त हुआ। अब मेरे को यहाँ पर मान भी पुट करना 10 और √3 का मान मेरे पास में है 1.732 और माइनस का 1। इसको मैंने सरल किया तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 10 इंटू में 1.732 में से 1 घटाएंगे तो कितना यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 0.732। अब मैंने 10 को 0.732 से गुणा करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 7.32 और ये मीटर, ये 7.32 आपके सामने ध्वज दंड की लंबाई प्राप्त हो। एक मेरे को बिंदु P से भवन की दूरी, कहने को ना PE भी मेरे को ज्ञात करनी है। अब PA का मान मैं आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट वाले पेज के पे जो आपके सामने अक्ष है वही तो आपके सामने PA है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर इसको सरल करता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा PA बराबर लिख देता हूँ अक्ष, उसका मान मेरे पास में आया था 10√3। देख लो यही तो आया था, यहाँ पर 10√3 आया, यहाँ पर भी अपन √3 का मान यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो यहाँ लिखूंगा PA बराबर मेरे पास में 10 इंटू 1.732, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 17.32 मीटर। ये 17.732 मीटर आया है, वो बिंदु P से भवन की दूरी है, और ध्वज दंड की लंबाई मेरे पास में BC का मान मेरे पास में प्राप्त हुआ 7.32 मीटर। और ये तो आपके सामने ध्वज दंड की लंबाई है, और ये आपके सामने क्या है, बिंदु P से भवन की दूरी है, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 9.1 के जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं कल अपन उनको सॉल्व करेंगे।